अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ले रहे हैं फाइल, तो नॉर्मल रखते हैं 19 20 10 80। एक वीडियो लेके आते हैं, कोई सा बढ़िया सा वीडियो नहीं, इसमें अपन में तुमको फोटोज का एक, ठीक है, एक नॉर्मल इमेज मेरे पास में। यहाँ पे प्लगइन है अपने पास में लूप। लूप, ठीक है, सिंपल, बस उठा के इसको मैंने डाला। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को एक पेन टूल लेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक पाथ बनाया, ठीक। कंट्रोल के साथ में मैंने वापस क्लिक कर दिया तो छूट गया। अब यहाँ से वापस से मैंने इस तरफ से दूसरा पाथ कंट्रोल करके, ये अप्लाई टूल आ जाता है ना, तो मैंने ये छोड़ा ताकि मैं दूसरा पाथ बनाऊँ, उसके साथ करता तो लिंक रहता है यहाँ से कंटिन्यू। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ लूप लूप। अब इसमें यहाँ पे अपन प्रीव्यू वाटरमैच, देखो यहाँ पे जाएंगे मास्क 1, यहाँ पे चूज करेंगे। अब अपने जैसे यहाँ पे देखो ये दिख रहा है मास्क 1 मास्क 2, ये दो बनाया अपन ने, तो मास्क 1 वाले के अंदर जाके यहाँ से मास्क 1 सिलेक्ट कर लो, मास्क 2 वाले के अंदर जाके मास्क 2 सिलेक्ट कर, यहाँ से इसका शो वाटरमैच को हटा दो, दिख रहा है फ्लो, है ना। तो ये ऐसे अपन इसमें फ्लो कर सकते। अभी दिक्कत क्या होगा, यहाँ पे मैंने ये मास्क यहाँ से यहाँ बनाया था, ये वाला यहाँ से यहाँ बना दिया, इसलिए ये अपोजिट हो गया ये ना। तो अपन ने मास्क 2 को डिलीट करके इसके वापस ऊपर से मास्क यहाँ, ठीक, और यहाँ से सिलेक्ट करके इसको वापस मास्क। तो कहीं पे भी अपने को इमेजेस ऐसी है जिसमें वीडियोस दिखाना है फ्लो का। अब फ्लो पानी का हो सकता है, हवा का हो सकता है, किसी भी चीज का जिसका भी फ्लो दिखाना हो वो अपन ऐसे फ्लो बना सकते हैं, ठीक। वैल्यूज यहाँ पे अलग अलग है, हवा का भी दिखा, हवा के लिए नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, फ्लो दिखाने के लिए। जैसे कुछ वीडियोस में होता है ना, जैसे हवा चलती है तो ऐसी लाइनें दिखती है कार्टून में, हाँ लू चल रही तो थोड़ा सा वेव्स दिख रहा है, या कोहरा है धुआं है तो धुआं थोड़ा हिलता हुआ दिख रहा है, तो वो अपन इसको फ्लो चला सकते किसी भी चीज। यहाँ पर इनकी वैल्यूज है, मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ से, दिखाई का अक्रॉस बेस पॉइंट, बेस पॉइंट वैल्यू देख लेना यार, ये वैल्यू क्या काम करती है, ऐसे अलग अलग इमेज में समझ में आएगा। इस पे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है, दूसरा कुछ लगाएंगे तो शायद पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आओ डिस्टेंस, ठीक है, अब यहाँ पे अपन इनको चेंज कर डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब ये अपन नीचे वाला जो पानी है इसमें ऐसा बना सकते अपन, जैसा अपन ये लिया नीचे वाले में, अगर यहाँ से मैं क्रिकेट कर लेता हूँ, ठीक है, लूप हटा देता हूँ, मास्क का पूरे हटा देता हूँ इसको, और इसके ऊपर अपन एक मास्क लगा रहे हैं यहाँ नीचे वाले हिस्से को। पेन टूल से मैनुअली तुम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके भी इसको कर सकते हो ना, मैं तो रैंडमली बस इकट्ठा एक बार बताने के हिसाब से, ठीक है। तो ऊपर वाले में मास्क आ गया, नीचे का अपना गायब है, तो नीचे वाले पे तो अपना फ्लो लगा हुआ है वो वाला, ऊपर वाले पे जाके मैं यहाँ पे पेन टूल ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपन ने लगा दिया मास्क, और अब इसमें डाल दिया सिंपल से लूप। यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं वापस से मास्क। अब इसमें देखो 1 2 3 है, अपना 1 जो अपन ने स्क्वायर बनाया था इसका ये, तो अपने को 1 नहीं लेना, अपने को लेना 2 और 3। अब इसमें ये फ्लो आ गया, है ना, नदी बहते हुए दिखानी है। तो अब ये क्या है, ये पत्थर यहाँ तक लिया था अपन ने, तो वो इस चीज को भी ले रहा है क्योंकि यहाँ तक लिया था, है ना। अगर अपन मास्क यहाँ से बनाते पेन टूल से सिर्फ इतना, तो यहाँ का नहीं लेता, ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर जाके अपन अगर चेंज करते हैं, यहाँ से डिस्टॉर्शन में जाते हैं, डिस्टॉर्शन नॉइस, और इसको अपन ने चेंज कर, तभी देखो पानी जो लहरता है वैसा हो गया। यहाँ पर इसकी नॉइस को कम ज्यादा अपन यहाँ से कर सकते हैं, इसकी परसेंटेज ना, जैसे ये तो बढ़ा देंगे तो वो नेचुरल थोड़ा ज्यादा। सेम ये सारी वही चीजें हैं, अलग अलग करके देख लेना, इनसे अलग अलग टाइप से नॉइज होता है, थोड़ा और नेचुरल हो गया, बस इसको बढ़ा लो। नहीं तो जितना जितना हाँ जितनी ज्यादा ये चीजें यहाँ से देखोगे ना, अपने आप समझ में आता जाएगा। अब ये देखो यहाँ से अपने लीनियर हो गई है, लाइनें बन गई है, पूरी पूरी लाइनें आ गई यहाँ, माइनस में ले जाते हैं। तो इस तरह अपन किसी भी, मान लो कोई वीडियो है उसमें पानी हिल नहीं रहा है, तो उसमें अपन ये चीज कर सकते हैं ना, वीडियो में भी कर सकते हैं, देखो वीडियो का भी बता। अब इसके बाद यहाँ पर डिस्टॉर्शन मैप है ये, ठीक है, रैंप। अब इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखो यहाँ पे स्लो हो गया, यहाँ फास्ट है क्योंकि अपन ने ये एंड यहाँ पे फास्ट है, इसको मैं फास्ट कर, इसको यहाँ से स्लो कर, इधर फास्ट हो गया, यहाँ से स्लो हो गया, है ना। तो ये सेट करने के लिए है, तो अपने को कैसे स्टार्टिंग फास्ट रखनी है। जैसे अगर यहाँ पानी गिर रहा है, अब यहाँ गिरेगा तो यहाँ से तेज फ्लो होगा, दूर जाते 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 तो स्लो हो जाएगा, तो वो अपन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू को भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं, कितना करना है। जैसे मैंने वैल्यू बढ़ा दी यहाँ, तो अभी तेज है, इसकी वैल्यू अपन कम कर देते हैं, कॉर्नर पे बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी यहाँ पे बिल्कुल बंद, इधर जाते जाते यहाँ पे बिल्कुल। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ से चेंज करके, इससे मैप को देखना हो इससे क्या फर्क पड़ रहा, पता नहीं फर्क पड़ रहा पर क्या है समझ देख लेना है। अब इसमें अपन आते हैं अल्फा, यहाँ पे अपने को बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे अल्फा में, ठीक। इसको अगर मैं नीचे का भी बंद कर देता हूँ, अब इसको मैंने कम किया तो नीचे जो ओरिजिनल इमेज है उसके साथ उसने ब्लेंड कर दिया, दिख रहा है, देखो नीचे की इमेज भी दिख रही है वहीं, है ना, और ऊपर वाले के साथ उसने ब्लेंड कर दिया अपन ने यहाँ से। इसको मैं इधर कर लेता हूँ, अभी पूरा हिलता हुआ दिख रहा है, नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं एंड को अगर यहाँ नीचे ले आता हूँ तो देखो यहाँ पर ब्लेंड हो गया वो, अब ये ज्यादा ही नीचे हो गया इसलिए वो ये, तो ऐसे अपन ब्लेंड कर सकते। अब ये कहाँ काम आता है, जैसे मान लो कोई सरफेस पे अपन ने, जैसे नीचे पत्थर पड़े हुए हैं पानी के अंदर, अब अपन ने सीन बनाया कि पानी बह रहा है और नीचे पत्थर, तो पत्थर तो बहेंगे नहीं साथ में,
तो अपन यहाँ से इस अल्फा से इसको मैनेज कर, तो उसमें पत्थर अपने जो नीचे वो वहीं के वहीं दिखेंगे और ऊपर पानी बहता हुआ दिखे। क्योंकि अगर ये नहीं करते अल्फा अपन, तो साथ में ये जो जा रहा है, जैसे ये बड़ा पत्थर भी जा रहा है साथ में, जैसे पत्थर भी पूरे सीन में तो वो भी जाएंगे। इस काम में अपन इसको यूज करते हैं अल्फा में, ठीक है। इसको भी देख लो यहाँ से मूव कर, ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए है। अपनी जो डार्क चीज है वो दिख ही रही है, और यहाँ से ये वापस कर देंगे इनको ऊपर, ये आ गई, ठीक। तो अल्फा का काम ये रहेगा इसके अंदर। बाकी नॉर्मल मास्क थे तुमने जो यहाँ से सिलेक्ट किए थे दोनों, वो मास्क अपन यहाँ से सिलेक्ट कर लिए थे। अब एनिमेशन में आते हैं। हर, मैंने पहले भी बताया, जैसे जितने भी प्लगइन्स में जितनी चीजें ना यहाँ पे सब में अलग अलग रहेंगी, और इतनी सारी है कि अपने को अपना अगर काम हो गया तो घुसने की जरूरत है। स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग में अपने को लग रहा है कि यार कुछ कमी लग रही है, अपने जहां तक कर लिया उससे नहीं हो रहा है, तो आगे के पॉइंट देखो। क्योंकि वो जरूरी नहीं कि इस इमेज पे जैसे ये सारी चीजें काम करी अगली इमेज पे या अगले वीडियो पे भी सेम काम करे, तो सब पे अलग अलग तरीके से काम होता है। अब यहाँ पर जैसे एनिमेशन है तो क्रॉस कर लो, अपोजिट हो गया, अपोजिट नहीं हुआ है। अभी क्या था, ये अलोंग था, मतलब पाथ जो अपना सीधा है यहाँ से, तो ये पाथ के साथ ऐसे बह रहा था। मैं इसको अलोंग से अक्रॉस करूंगा ना, तो ये यहाँ से यहाँ बहेगा। अब ये देखो, ये ऊपर से नीचे बह रहा है ना, पहले पाथ के साथ था, अब ये ऐसे खड़े में हो जाएगा। रिवर्स कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एनिमेशन के अंदर आएगी इसकी। A1 A2 यहाँ से तुम मास्क वही सेम कर सकते हो स्पीड के लिए, और यहाँ पे अपन की भी लगा सकते हैं ना। इसको मैं नीचे कर दिया, इसको ऊपर ना स्लो। अब यहाँ अगर इसको फास्ट इसको कर देंगे तो ऊपर से ऊपर ज्यादा दिखेगा, नीचे आते आते ये ज्यादा हो गया, मतलब अपोजिट में। और यहाँ कर देंगे इसको उल्टा तो नीचे कम हो जाएगा ये, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज है, लगा लगा के देखने वाले काम है। मेन चीज ये है कि फ्लो के लिए अपन यूज करते हैं लूप फ्लो प्लगइन, होता है अलग से, फ्री प्लगइन है ये। सिंपल उठा के, जैसे अपन ने कल सेवर डाला था ना, बस उस टाइप का है शायद ये, पर ये कॉपी पेस्ट करना पड़ता। तो ये सारे फ्लो वाले काम ऐसे ही करेगा। अब अपन इसका एक वीडियो में देखते हैं, वीडियो में क्या। जैसे ये अपने पास एक सीन पानी का है, नॉर्मली इस पे पेन टूल और इस साइड के सीन को एक और 2 पाथ लेना ही पड़ेंगे, सिंगल पाथ पे ये काम नहीं करेगा। अपन अगर सिंगल करके और फिर अप्लाई करेंगे ना तो ये नहीं चलेगा। हाँ, 2 के हिसाब से ही चला। अपने लिया यहाँ पर, यहाँ पे अभी अपन ने वो मास्क सिलेक्ट नहीं किया है ना, मास्क 1 यहाँ से, और यहाँ से मास्क 2, ये दिख रहा है इतना पार्ट, है ना। तो ये अपने सीन के अकॉर्डिंग, अगर अपने जैसे बहुत बड़ा सीन आ गया ऐसा, तो फिर मास्क दूर दूर कर लो। अब इस सीन में क्या रहेगा कि अपन एक मास्क यहाँ लगा तो ये भी मूव होगा, तो उस कंडीशन में इसको 2 पार्ट में इधर कर लिया, फिर इसकी कॉपी कर लिया अपन ने, अपने इसको प्रीकॉम बना के यहाँ से इसको आधा मास्क कर दो, इधर वाले हिस्से पे फिर बाद में वापस से लगा दो, तो 2 लेयर्स अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो वीडियो हो या फोटो हो, ये सब पे काम कर, ठीक है। अब इसकी एक चीज और देखो, इमेज लाया अपन यहाँ पे। अभी अपन ने सिर्फ फ्लो देख रहे थे, उसके अंदर के फ्लो हो रहा है। अब इसको यहाँ पर भी होगा फ्लो ही, तो अपन उसको उस तरीके से देखेंगे। अपन यहाँ पे ले रहे पेन टूल पहले, तो मैं यहाँ से सर्कल बना लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग। मास्क 1 हो गया, फिर वापस से यहाँ प्रॉपर मास्क थोड़ा तुम बना लेना है ना इसके टाइम में। ये 2 मास्क, इसके ऊपर सिंपल मैंने यहाँ से लूप फ्लो लगाया। अब ये चीज अगर मैं नहीं बताता, नॉर्मली लूप फ्लो का मतलब वही सुनने में भी फ्लो, दिमाग में से पानी पानी आता या फ्लो आता ना। अब ये घूमना करना, ये सोचने में ही नहीं आती ये चीजें। तो प्लगइन ऐसे काम करते हैं। कितने ही हो सकते कि अपन जो सोच के कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और भी काम होता हो। यहाँ पे सिलेक्ट, नॉर्मल दिमाग में सिर्फ पानी, हवा, आग, जो जो चीजें बह सकती है सिर्फ वही आता दिमाग में। अब देखो ये जा रहा है ऐसे, ऊपर जा रहा है ना। अब अपन ने यहाँ पे देखा था एनिमेशन के अंदर अक्रॉस, ये हो। अब यहाँ से इसकी अपन स्पीड बढ़ाना कम ज्यादा करना सब यहाँ से 20% को बढ़ा दो 100। अब ये क्या हो रहा है, यहीं पे घूम रहा है सिर्फ, है ना। तब अपन मास्क को थोड़ा और पीछे कर दो, यहाँ हल्का बाहर नहीं जाना चाहिए कि बाहर का पर हल्का, ये हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यूज थी वो तो यार अब करके देखनी पड़ेगी अपने को, एग्जैक्ट वैल्यूज तो अपन ने कभी, लो हो गया घूम रहा है यहाँ पे, यूज टाइम। अब ये वैल्यूज तो बहुत सारी है, तो वो तो सेट कर करके देख लेना किस वैल्यू पे क्या काम कर रहा है ना। बाकी जैसे अपन ने इसको अक्रॉस कर दिया तो यहाँ से यहाँ जा रहा है ये। किसी चीज को अपने को ऊपर नीचे जाते हुए दिखाना है, जैसे ये वाले को अगर दिखाना है तो यहाँ पे लाओ, आओ वापस, इसको बंद करो। अलग इमेज लेने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट करा इसी को, मास्क यहीं पे इस पे बनाया अपन ने, यहाँ से ऊपर की तरफ, सेम यहाँ से एक और तरफ, ठीक है। इसके ऊपर अभी अपना लूप फ्लो था, वापस से डालो लूप फ्लो, एक और लूप फ्लो डालो, क्योंकि एक लूप फ्लो में 2 ही मास्क का ऑप्शन है। अपने को 2 से ज्यादा करना है, वापस से आ गया लूप फ्लो, ये नया आ गया, उसमें नया है, उसमें था पुराना। अब यहाँ पे बस ये है कि इसका जो मास्क है वो देखना है तुमको कि कौन सा मास्क है ये दोनों। तो अपना ये 3 और 4 है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर जाके मास्क 3 और इसके अंदर जाके यहाँ पे मास्क 4। ये हो गया। अपनी इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और अपन ने उसी पे डाल दिया, इसलिए वो अटक, कॉम बहुत बड़े साइज का बना, 1500 बाय है, ठीक है। तो देखो फ्लो आ गया। तो ये इस टाइप से फ्लो कहीं पे भी किसी चीज पे अपन लगा सकते हैं जहाँ पे लग रहा है। अब ये जैसे ये वैल्यूज थी ना जो वीडियोस के अंदर थी, अब इसमें जो वैल्यू थी वो बहुत सेट कर मेरे को भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, लो और इसमें लगा लगा के ये चीज देख लो। ये हो गया अपना लूप फ्लो का एक
और इसके अलावा मैंने यहाँ पे प्रीसेट्स मेरे बनाए हुए हैं। ये बताया कि मैंने नहीं बताया ना अभी, तो ये प्रीसेट हैं, इनको कैसे सेव करना है वो भी बताऊंगा। बाकी कुछ मिल जाते बने बनाए, जैसे यहाँ पर देखो अपन ने बाउंस के लिए कुछ एक रखा था ना, बॉल वाला बताया था, तो अपन ने मैनुअली बनाया था बाउंस का। अब देखो, अब मेरे पास मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, या सर्कल नहीं, इमेज ही ले ले, सिंपल ये एक इमेज है मेरे पास में, ये उठा के मैं लेके आ गया, मैंने कॉम, इसको मैं सेट कर रहा हूँ इस जगह, फर्स्ट फ्रेम पे आ रहा हूँ। अभी अपन ने इसको बाउंस करने का तरीका बताया था, पोजीशन लगा के, फिर धीरे धीरे करके पोजीशन को पास कर दिया था अपन ने, है ना। मेरे पास यहाँ पर बाउंस, ड्रॉप एंड बाउंस प्रीसेट बनाया हुआ मैंने, पहले वो जो पोजीशन बनाई थी वो बना के सेव कर दी, इसको मैंने डबल क्लिक किया, हुआ अपने आप बाउंस हो रही है। अब पोजीशन इसलिए जा रही क्योंकि जब इसको सेट किया था ना मैंने, तो उस टाइम पे पोजीशन उसकी वो थी, इसलिए। अब अगर मेरे को इसको यहाँ कॉर्नर पे रखना है, पी प्रेस करूंगा मैं, लास्ट की फ्रेम पे आऊंगा, यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करूंगा, सारी हाईलाइट हो गई कीज। अब उठा के इसको मैं नीचे रख दूंगा जहां पे भी रखना, क्योंकि प्रीसेट जब तुम सेव करते हो तो वो लास्ट जिस चीज पर वर्क कर रहे हो ना, उसकी पोजीशन, उसकी वैल्यू वो सेव होती है। अब मेरी जो पोजीशन थी वो सेंटर थी उस टाइम पे, इसलिए ये हमेशा किसी भी प्रीसेट पे लगाऊंगा ना तो वो सेंटर पे ही जाएगा, तो वो अपने को मूव करना पड़ेगा। अभी सेंटर आ गई। अब ये जो जंप कर रही है ना, हो क्या रहा है, अभी ये स्केल भी लगा हुआ है इसके अंदर, तो मैं स्केल को हटा देता हूँ। नहीं, ओपोजिट नहीं, स्केल लगी थी, वो छोटी थी इसलिए। अब देखो, ठीक है, स्केल हटा दी मैंने इसमें से, अब सिर्फ पोजीशन है ये, ठीक। अब इसमें कीज देखो दो ही है, अपन ने जब लगाई थी कितनी सारी कीज लगाई थी, पर इसमें सिर्फ दो ही की है, तो बाउंस कैसे कर रही है ये, क्योंकि इसमें लगा एक्सप्रेशन, ये देख। अब ये कोड, इसमें बाउंसिंग का कोड इतना नहीं है, बाउंसिंग का कोड ये है बाउंसिंग। तो इसको मैंने पहले अलग लिख के रखा था, जब भी मेरे को लगाना रहता था ना तो मैं कॉपी पेस्ट करता था ये, और फिर उसको मैंने प्रीसेट में सेव कर लिया, तो अब मेरे को बार बार वो कोड लगाना नहीं पड़ता। जैसे अपन ने जितने भी अभी तक एक्सप्रेशन बताए थे उनको प्रीसेट में सेव कर लो, तो तुमको वो बाद में बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। हाँ, उसको प्रीसेट सेव कर, बताता हूँ। अब जैसे ये बाउंस हो गया, अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू वैल्यू सब है ना, अगर मेरे को इसको पास कर दूंगा की फ्रेम को, तो अब बाउंस देख, पास कर दिया मैंने, अब इसका बाउंस देख, दूर कर दिया अगर मैंने इसको, तो इसका बाउंस हल्का सा, बस हल्का सा उठा, हल्का सा उठी, है ना। और पास अगर और पास कर दूंगा तो उसका बाउंस और भी ज्यादा हो जाए, ठीक है। ऐसे प्रीसेट का ये बॉल, अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग 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 पॉप इन कर। अब जहां पर मेरा हेडर रहेगा और मैंने यहाँ पर जो भी इफेक्ट डाला, प्रीसेट डाला, वो वहीं से डालेगा। मैं इसमें यू प्रेस करूंगा, देखो कि यहाँ पे आई है, इसके पहले कुछ भी नहीं है, इसके पहले दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और ये यहाँ से पॉपअप दिखा, पॉपअप। अब इसका साइज देखो कितना हो रहा है, साइज इतना बढ़ रहा है। अब मैं इसको पास ले आता, अब इसका साइज और ज्यादा बढ़ा हो, स्पीड तेज हो गई लेकिन साइज भी साथ में बढ़ गया, जो पॉपअप का साइज है ना। अब इसको दूर ले जाता हूँ तो धीरे से पॉपअप हो रहा है अभी भी, लेकिन उसका साइज नहीं बढ़ रहा ज्यादा। तो ये रहता है इसमें ना कीज अपने को, मतलब इसमें वैल्यूज, अब उसमें बहुत सारी कीज लगाते हैं, अगर अपन सबको एक साथ खींचना, ऑल्ट के साथ सबको करो फिर सेट करो, वो सब यहाँ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ अपने को सिर्फ दो फ्रेम दो कीज के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक्सप्रेशन लगा, यू प्रेस करूंगा मैं तो इस पे बहुत सारे बना रखे जो काम के हिसाब से मेरे को लगते थे, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। ये कॉपी कर लेना, बाकी तुम्हारे हिसाब से तुमको लगे खुद के भी सेट कर सको, वो भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर स्केल, जैसे ये ले लेते, ठीक है, स्केलिंग पॉप इन रोटेशन मेरे पास में ये रहा, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे रखा है इस चीज को, इस पे, अब इस पे क्योंकि ये रोटेशन है, पोजीशन इस पे है ही नहीं, तो इसको मैं कहीं पे भी रखूंगा वहीं पर ही अप्लाई हो, ऐसा नहीं कि ये बीच में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे डाला पॉप आई घूमते हुए, इसको अगर मैं डबल वाला डालता हूँ तो ये देखो ये अलग, तो ये ऐसे घूमते हुए ये आ गए, ठीक है। ऐसे अलग 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 चीजें इसमें यूज करके। क्या लगाया था अपने, क्यों नहीं दिख रहा, अच्छा ये लगाया ये अपन ने बाद में। ऐसे ये बहुत सारे हैं, इसमें स्लाइड इन करना है, लेफ्ट से स्लाइड होगा, स्लाइड आउट होगा, ये अलग अलग। अब अपने को सेट सेव कैसे करना प्रीसेट, वो एक बार देख ले। लिंक अपन ने कल ही किया था ना, वो कल कोड कल ही लगाया था। यहाँ पे ये था, में गए तो सिलेक्ट किया, इसमें डाल, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट क्वेश्चन को राइट क्लिक किया, तो ये जो मेरे को सिलेक्ट करना है मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर जो भी प्रीसेट था, इसको मास्क पाथ, इसको एक साथ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आके सेव एनिमेशन, और ये देखो अपने आप उसने डिफॉल्ट ले लिया, दिख रहा है ये एनिमेटेड बाय मुकेश वाला, ये फोल्डर बना है। मेरे को इसके अंदर अगर करना, मैं अंदर जाके सारे दिख जाएंगे स्टार्टिंग। ये अपना क्या था, लिंक टू पाथ नाम दे दिया मैंने। अब यहाँ एनिमेशन में जाओगे तुम तो इसके अंदर टू पाथ, यही सारा कोड। अब मैं अगर मान लो ये किसी भी कुछ भी एक ले लेते, नॉर्मल में एक नल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, मैं उसको उठाऊंगा, सीधा उठा के नल वैल्यू पे डाल दो। अब इसमें यू प्रेस करूंगा, ये आगे लिखना ही नहीं पड़ा, पर यहाँ पर आया 5 पॉइंट का, क्योंकि अपन ने 5 का ही सेव किया। तो अब अगर ऐसा कुछ करना है तो उसको सिंगल सेव करके रख लो, ताकि बार बार जब बढ़ाना रहे बढ़ा लो, या चाहो तो 2 से ज्यादा करके रख लो, अपने ऊपर है। लास्ट जो तुम सेव करोगे ना वो प्रीसेट तुम्हारा बन जाएगा। अब ये तुम्हारा लिंक टू पाथ यहाँ पे बन चुका, अभी तुमको कोड डालना ही नहीं है। तो कहीं पे भी ऐसा कोड तुमको लग रहा है ना, तो खुद का बना के रखो। उसमें क्या रहेगा कि बार बार जो चीज यूज होती है ना, उसके लिए अपने को इधर उधर भटकना नहीं पड़ा, इधर से कॉपी करो, इधर सेव करके रखो, यहीं कहीं तुमको इजी मिल जाए। जब तुम ये जाओगे जहां पर ये सेव हुआ था, कहाँ था पाथ, अब नहीं आएगा जब तक यहाँ पे तुम सिलेक्ट नहीं करोगे ना कुछ, जो भी चीज तुमको लेनी है। जैसे मेरे को यहाँ पर ये की फ्रेम थी, अगर मैं ट्रैक पॉइंट को लेता हूँ और अब सेव
अब वो सारे ट्रैकिंग पॉइंट सेव हो जाए, जब भी अपन कहीं लगाएंगे तो ट्रैकिंग पॉइंट आएगा। अब यहाँ पर ये पाथ दिख रहा है, नॉर्मल बाहर आओ, यहाँ पर पाथ के अंदर चला गया, अभी लिंक टू पाथ डॉट एफ जो अपन ने सेव किया। जैसे प्रीसेट सेव कर सकते, तुम प्रीसेट में कुछ भी सेव कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, जरूरी नहीं कोड वोड ही सिर्फ डाल रहे, इफेक्ट भी सेव कर। जैसे नॉर्मली मान लो मैं क्या, यहाँ पर मैं बॉल बॉल रखी, यहाँ पर है ये, मैंने इस पर लगाई पी पोजिशन, 5 सेकंड गया, इसको मैंने कर, ठीक है। अब इस पे इफेक्ट लग गया, ये वाला इफेक्ट लग गया। कुछ नहीं, मैं यहाँ पे इसको पोजीशन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, फाइल, सेव प्रीसेट, जो भी नाम देना है मैं इसको नाम दे दूं पोजीशन, पोजीशन टेस्ट, और ये कर दिया मैंने। सिर्फ खोलेंगे अपन पोजीशन। अब मैं यहाँ पर इस बॉल को हटा, मैं यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट, मान लो वीडियो ही ले लेता हूँ, वीडियो को उठा के, ये मैंने सेंटर में वीडियो, मैंने यहाँ पे पोजीशन टेस्ट जो अपन ने बनाया था उसको उठा के डाल दिया, क्योंकि अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया। अब ये पूरा वो सेम स्पीड सेम सब जहाँ पे लगाया था वो यहाँ पे, अब इसको यू प्रेस करके देखोगे तो की यहाँ पर सेम लग जाए। तो जो तुम कुछ भी इफेक्ट तुमने लगाया है, ट्रांजिशन बना सकते हो, हाँ, सेव करके अपना कुछ स्पेशल अपन ने बना लिया कि यार ये अच्छा लग रहा है, ट्रांजिशन अच्छा बन गया, उसको बार बार यूज करना है अपने को, तो उसको इससे सेव करके रख लो। तो इससे क्या रहेगा, तुम्हारा काम जो रहेगा वो इजी हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें तुम नाम तुम्हारे हिसाब से, तो कोई कोई एकदम वो ऑफिशियली वाले नाम का जरूरत नहीं, तुमको जो समझ में आ रहा है कि भैया मेरे को ये काम करने के लिए ये चाहिए, तो वो नाम तुम डाल के रख लो, वो इजी हो जाएगा, वो ढूंढने की जरूरत ही नहीं। फिर तुमको जब भी कुछ करना रहेगा, भैया मैंने अभी जैसे मान लो पोजीशन किया था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ डालूंगा पोजीशन, तो ये आ गया मेरा पोजीशन टेस्ट। कुछ भी भैया, अभी पीयूष तो कहीं, पीयूष की क्या बोलूँ, तो फिर कुछ भी बनाते रहता है, वो अच्छे नाम बता देता है अभी, ठीक है। तो ऐसे अपन इनको प्रीसेट बना सकते हैं। तो अपना प्रीसेट हो गया, लूप फ्लो हो गया, प्रीसेट जो भी है मेरे पास में जो है ना, ये वाले ले लेना, बाकी कोशिश करो कि खुद के कुछ बनाओ, है ना। ये है मेरे पास नहीं है, मुकेश वाला, यहाँ से ले लेना स्टार्ट एंड सारे, और बाकी ये तो डिफॉल्ट आते हैं, ये जो आते हैं तो पहले खुद के बना लो, बाकी ये लगे तो ये कॉपी भी कर लेना, यहाँ से फोल्डर कॉपी करना, इस जगह डालना रहता है। डॉक्यूमेंट में एडोबे, सी में नहीं जाएगा ये डॉक्यूमेंट जो आता है, डॉक्यूमेंट में एडोबे आफ्टर इफेक्ट 2020 जो भी है उसमें यूजर प्रीसेट, ये सारा बना रहेगा। यहाँ यूजर प्रीसेट बना है, ये डॉक्यूमेंट में गए, है ना, सी में नहीं, डॉक्यूमेंट में जाके एडोबे में जाके 2020 वाला है, इसके अंदर यूजर प्रीसेट, और ये यहाँ पे इस तरह से यूजर प्रीसेट में पेस्ट है ऑटोमेटिक वहां पे, ठीक है। ये दो चीज देख लो, ये बहुत काम का है, ये प्रीसेट सेव करने वाला है ना, ये तुम्हारा मान के चलो कि काम आधे से भी आधा कर देगा, अगर तुम्हारा कंटिन्यू एक जैसे काम पड़ता है तो। जैसे मेरे को इनविटेशन का काम है, उसमें अब मेरे को पॉपअप और स्केल ही नहीं, तो बार बार ही लगता है, ज्यादा चीजें यूज होती है, तो उसके पहले से इसलिए मैंने जो बने हुए ना वो फिक्स बने हुए जो मेरे को यूज होते हैं, उसके अलावा वो चीजें अपने को उसके अंदर भी मिल जाएंगी कुछ और नाम से, पर मेरे को जो काम है वो मैंने बना के रख लिया, इजी रहेगा।